खैर अभी तक आप लोगों ने इस प्यारे से एनिमे का फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा, पहले वो देखो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो और उन दोनों एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब अपने एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि शार्लेट हारुतो के कमरे में आके उसे गुड मॉर्निंग कहती है, बट हारुतो उससे कहता है कि कमरे में आने से पहले एक बार दरवाजा नॉक कर लिया करो। और जब से हारुतो उसकी नजरों में एक हीरो बना है, शार्लेट उसके आसपास ही घूमती रहती है, जहाँ पहले उसे हमेशा इग्नोर करती थी, अब वो हमेशा उसके आसपास ही रहती है। खैर ये चीज भी हारुतो को अच्छा लगता है। तभी वो सामने देखती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। हारुतो उसे बताता है कि ज्यादा कुछ नहीं, ये एक सर्विलांस मैजिक है। वो कहती है कि एक एंशिएंट मैजिक। हारुतो जवाब देता है कि हाँ तुम कह सकती हो। शार्लेट उससे पूछती है कि क्या तुम एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ रहे हो। हारुतो इस पे जवाब देता है कि हाँ जो कुछ थोड़ा बहुत मिला। वो उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो कासा लाइब्रेरी में इसके रिलेटेड कई सारी किताबें हैं। और ऑफ कोर्स हारुतो को ये लाइब्रेरी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। शार्लेट उसके लिए कुछ एंशिएंट मैजिक की बुक लाती है और उसमें पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसका बैरियर मैजिक भी एक एंशिएंट मैजिक है। और हाँ, एंशिएंट मैजिक और मॉडर्न मैजिक बिल्कुल से अलग हैं। तभी शार्लेट कहती है ये किताबें उनमें से एक है जिन्हें मैंने पढ़ रखी हुई है। हारुतो थोड़ा शॉक होकर पूछता है कि क्या तुम इसे पढ़ सकती हो और ये कितने डिफिकल्ट वर्ड है। वो उसे जवाब देती है कि हाँ, लेकिन अकेले तो नहीं, बल्कि कभी कभी मदर और कभी कभी फ्ले पढ़ने में मदद करती है। और तभी शार्लेट हारुतो के गोद में आके बैठ जाती है। और हाँ, ये दोनों भाई बहन है। उन किताबों से हारुतो को पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं जो दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर सकते हैं। हारुतो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो किसी एनिमे की सीरीज जैसा है। और तभी शार्लेट उससे पूछती है कि ये एनिमे क्या होता है। हारुतो कहता है कि मैं ऐसे कैसे समझा सकता हूँ, लेकिन शार्लेट जिद करती है कि उसे जानना है। और ये सुनने के बाद हारुतो के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो एनिमे के बारे में उसे बताने लगता है। और उसे बताते बताते वो भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे बताते बताते कब एक घंटा बीत जाता है उसे पता भी नहीं चलता। हारुतो अपने मन में कहता है लगता है ये मुझे पागल समझेगी, बट शॉर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो एनिमे देखने की जिद करती है। और हारुतो उसका क्यूट सा चेहरा देख के उसे मना नहीं कर पाता। फिर वो इस चीज पे काफी ज्यादा रिसर्च करता है और कुछ दिनों बाद वो अपने मैजिक से एक असली कंप्यूटर जैसा कुछ बना लेता है और वो अपने पिछले वर्ल्ड की आईडी को इसमें लॉगिन करता है और वो लॉगिन भी हो जाती है। और हारुतो ने अपनी पिछली जिंदगी में एनिमे देखने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रखा था। और फिर वो शॉर को एनिमे देखने के लिए बोलता है और फिर वो जापानीज एनिमे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे खुश देख के हारुतो को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शॉर को उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। और जब ये बात हारुतो से कहती है तो हारुतो उसे बताता है कि इसे समझने के लिए तुम्हें जापानीज आनी चाहिए और वो उसे जापानीज सिखाने के लिए काफी ज्यादा जिद करती है। और हारुतो को भी लगता है कि अभी छोटी है और इसे जापानीज सीखने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर वो उसे जापानीज सिखाने लगता है और सिर्फ 2 घंटे में शॉर काफी ज्यादा जापानीज के सिंबल के बारे में सीख लेती है। और ये चीज देख के हारुतो काफी ज्यादा हैरान होता है और कुछ देर में वो कंप्यूटर भी चलाना सीख जाती है। और ये चीज देख के हारुतो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और शॉर को जब भी टाइम मिलता वो एनिमे देखने के लिए आ जाती। और केवल 2 वीक में उसने न केवल जापानीज को सीखा बल्कि उस पे मास्टरी भी हासिल कर ली। हारुतो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इसे एनिमे देखने देना चाहिए ताकि वो जापान के बारे में और ज्यादा सीख सके। बट हारुतो को ऐसा लगता है कि एज अ बिग ब्रदर मुझे इसे ज्यादा एनिमे नहीं देखने देना चाहिए। जब शॉर अगले एपिसोड पे क्लिक करने वाली होती है हारुतो उसे रोक देता है और उसके लिए एक रूल डिसाइड करता है कि तुम सिर्फ एक दिन में 3 घंटे एनिमे देख सकती हो। और ये चीज शॉर को बिल्कुल से चकनाचूर कर देती है। हारुतो से समझाता है कि ज्यादा टीवी देखने से बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और फिर हम देखते हैं कि उसका सारा परिवार डिनर करने बैठा हुआ होता है बट शार्लेट को नींद आ रही होती है बिकॉज अब उसने काफी ज्यादा एनिमे देख लिया था। तभी उसके फादर उससे पूछते हैं हारुतो आजकल तुम्हारे साथ शार्लेट कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है। तभी इस पे शार्लेट जवाब देती है क्योंकि हम एंशिएंट मैजिक के बारे में स्टडी करते हैं। तभी उसकी मदर बोलती है क्या ये सच है हारुतो, क्या तुम उसे पढ़ाते हो? तो मुझे शॉर की कोई चिंता नहीं और हाँ इस पे ध्यान देना कहीं ये कुछ गड़बड़ ना करे। हारुतो अपना डिनर खत्म करने के बाद सोने के लिए चल देता है बट शार्लेट उसका पीछा कर रही होती है। और तभी हारुतो उससे कहता है अब आज कोई एनिमे नहीं, इसलिए जाओ नहाओ और सो जाओ। शॉर उससे कहती है कि हाँ ठीक है, आज का कोटा मेरा पूरा हो गया। और जब हारुतो नहा रहा होता है तभी पीछे से शार्लेट आ जाती है। हारुतो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो उसे जवाब देती है तुमने ही तो कहा था जाओ नहाओ और सो जाओ, इसलिए मैं नहाने आई हूँ। तभी शार्लेट उसको देखती है और पूछती है कि ये क्या है और मैंने इसे पहले कहीं ना कहीं तो देखा है। हारुतो कुछ सोच ही रहा होता है तभी वो कहती है अच्छा तो ये इंसिग्निया है, हीरो ऑफ जस्टिस की निशानी। हारुतो भी उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और हाँ तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। और फिर वो दोनों सोने के लिए बेड पे चले जाते हैं, हाँ एक साथ। और ये चीज देख के उसकी मदर काफी ज्यादा खुश होती है और अपने आप में बड़बड़ाती है कि लगता है कि मैंने जो सपना देखा था वो सच होने वाला है। और हारुतो इधर अपने मन में कहता है क्या मैं शांति से सो भी नहीं सकता। अगले दिन हम देखते हैं गोल्ड अपने सोल्जर्स के साथ बचे हुए घुसपैठियों को ढूंढने के लिए चल देता है बट इधर शॉर अपने पापा की कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही होती है। हारुतो उसे समझाता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, फादर सब कुछ संभाल लेंगे। शॉर उससे कहती है क्या हम सब साथ में एक हैप्पी लाइफ भी नहीं जी सकते? हारुतो उसे बताता है कि ये सब आसान नहीं है। तभी शार्लेट बोलती है क्या तुम्हारे मैजिक के साथ भी? तुम तो एक हीरो ऑफ जस्टिस हो ना, तो तुम्हें उनकी
सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और ये बात शॉन ने एनिमे से सीखी है। वो उसे फाइट करने को कहती है और उसका क्यूट चेहरा देख के वो मना नहीं कर पाता। फिर वो उससे कहती है क्या तुम अब एक सुपर हीरो में बदलने वाले हो? और फिर वो मैजिक से अपने लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है और वो बदल जाता है एक सुपर हीरो में। और ये कॉस्ट्यूम सौर को बहुत ज्यादा पसंद आता है। सौर उससे कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? बट हारुतो से मना कर देता है और ये सुन के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। बट हारुतो उसके सामने एक स्क्रीन क्रिएट करता है और उससे कहता है कि तुम इसमें से मुझे देख सकती हो और मेरी फाइट को भी। और ये चीज उसे काफी ज्यादा खुश कर देती है। और फिर हारुतो वहाँ से अपने फादर के पीछे चला जाता है। हारुतो फिर जंगल में अपने सर्विलांस मैजिक का यूज करता है और उसे उन घुसपैठियों का ग्रुप भी मिल जाता है, जिसे वो अपने बैरियर मैजिक से उसके अंदर बंद कर देता है। बट उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कुछ एक्शन नहीं किया तो सौर को थोड़ा बुरा लगेगा। और फिर वो उन घुसपैठियों के सामने आ जाता है और वो अपने आप को हीरो ऑफ जस्टिस बताता है। लेकिन कुछ सुनने से पहले वो पूरा ग्रुप उस पे हमला कर देता है और अपने अपने एक लात घुसे में उनको सबको ठिकाने लगा देता है। और तभी पीछे से उसके फादर यानी गोल्ड आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? वो अपना नाम उसे स्टील पैंडिस बताता है। गोल्ड उससे पूछता है तो क्या वो तुम ही हो जिसने मेरी बेटी और पत्नी की जान बचाई थी? हारुतो थोड़ा एटीट्यूड दिखाता है और कहता है हाँ हो सकता है। तभी गोल्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? और फिर वो पूरी तरीके से अपने एनिमे वाले कैरेक्टर में आ जाता है और एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ द हीरो ऑफ जस्टिस और मुझे बुराई पसंद नहीं, इसलिए मैं करता हूँ न्याय। लेकिन ये चीज उसे काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कराती है और उसके बाद वो तुरंत वहाँ से उड़ के भाग जाता है। और घर पे आने के बाद वो शॉर्लेट से मिलता है जो काफी ज्यादा खुश होती है। बट हारुतो की इससे बैंड बच जाती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही फाइट कर लिया था और उन्हीं फाइट के बीच उसे मिला एक नया नाम द ब्लैक नाइट। और फाइनली अपने एंशिएंट मैजिक से वो उस क्लोन को जिंदा कर देता है जो अब बोल सकता है, खाना खा सकता है और सब कुछ फील कर सकता है। बट इसमें थोड़ा एटीट्यूड होता है। जब हारुतो उसे कुछ क्वेश्चन करता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो, वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक। फिर उससे पूछता है कि वेदर कैसा है। वो क्लोन उसे कहता है कि बाहर जाके खुद देख ले। और फिर वो जाके बेड पे लेट जाता है और सोने लगता है। बट तभी बेड से सौर बाहर आ जाती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे दो हारुतो दिखते हैं जो सौर को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। हारुतो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे रहोगे? वो तुरंत मना कर देता है और उसे ये रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कचरा बना दिया। और तभी हारुतो को डोर नॉक होता है और उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बाहर आके देखता है उसके घर पे प्रिंस लायोस और प्रिंसेस मैरियन आई हुई है जो कि आगे चल के राजमहल की गद्दी संभालने वाला है। और हारुतो उसे देख के अपने मन में कहता है तो क्या ये मेरे सिबलिंग्स हैं? लेकिन लायोस उससे कहता है क्या तुम लोग के अंदर इतनी भी तमीज नहीं है कि होने वाले राजा के सामने तुम अपना सर भी ना झुकाओ? गोल्ड उससे माफी मांगता है और अपना सर झुकाता है। बट मैरियन उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। वो हारुतो को भी अपना सर झुकाने के लिए बोलता है और उससे कहता है तो अच्छा वो तुम ही हो जो सिर्फ 2 लेवल का है और अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें कुछ सिखाना चाहिए। और फिर वो उसे एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। बट गोल्ड ऐसे करने से मना करता है। लेकिन लायोस कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी ज्यादा ताकत नहीं यूज करूंगा। फाइट शुरू होने से पहले वो उसका माना लेवल चेक करता है जो कि 7 होता है। फिर वो अपने फादर्स और मैरियन का भी चेक करता है और वो लायोस से काफी ज्यादा होता है। और इसी बीच लायोस उस पे हमला कर देता है बट हारुतो उसे आसानी से डॉज कर लेता है। लायोस उससे कहता है कि क्या तुम सिर्फ डॉज ही करोगे? अगर तुम डॉज करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। हारुतो कहता है ठीक है और फिर वो अपने ऊपर एक बैरियर कास्ट करता है और उसके सारे अटैक अपने ऊपर लेने लगता है। बट उसे 1% का डैमेज नहीं होता। और तभी फाइट के बीच लायोस उसे भड़काता है कि क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुम मेरे इतने का भी सामना नहीं कर सकते? हारुतो सोचता है कि ठीक है फिर चलो शुरू करते हैं। और पलक झपकते वो उसे एक अटैक में जमीन पे गिरा देता है और उसकी स्पीड को देख के मैरियन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और हारुतो उसे बार बार जमीन पे पटकता रहता है। लेकिन ये फाइट यहाँ पे रुकने वाली नहीं थी। और इसी बीच मैरियन गोल्ड से पूछती है अंकल क्या ये सच में 2 लेवल का है और ये इतना तेज कैसे है? गोल्ड भी उसे समझा नहीं पाता कि आखिरकार हारुतो ऐसा कैसे कर लेता है। और तभी लायोस अपना फायर बॉल कास्ट करता है लेकिन हारुतो अपने बैरियर मैजिक से उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये चीज देख के उसका ईगो हट हो जाता है और एक के बाद एक फायर बॉल कास्ट करता है। बट द रिजल्ट इज सेम, उसका सारा मैजिक उस बैरियर में एब्सॉर्ब हो जाता है। मैरियन उसे रुकने को कहती है बट वो नहीं मानता। हारुतो से कहता है ये है मेरा मैजिक। लायोस उससे कहता है कि सिर्फ तुम 2 लेवल के हो और तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हारुतो से कहता है अच्छा बेटा ऐसी बात है तो असली फायर बॉल किसे कहते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और उसकी फायर बॉल को देख के वो अपने घुटनों पे आ जाता है। फिर हारुतो अपने कमरे में जाने लगता है लेकिन प्रिंसेस मैरियन उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है और वो उससे क्वेश्चन पूछती है कि क्या इस तरह का मैजिक तुम सिर्फ लेवल 2 पे भी कर सकते हो? हारुतो कहता है कि हाँ क्या कर सकते हैं और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन हारुतो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है कि क्या रॉयल कैपिटल में सबको पता चल गया कि मेरा माना लेवल 2 है और इसी के लिए तो मुझे अकेला छोड़ दिया था, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? और इसकी आगे की स्टोरी हम जानेंगे अगले एपिसोड में और उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और तब तक के लिए